हेलो व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट जावेद अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट जावेद अहमद पर। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है कोर्ट मैरिज करने के लिए कितना वक्त लगता है उसके ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसके हिसाब से सारे अरेंजमेंट्स कोर्ट मैरिज करने वाले कपल्स या उनके पेरेंट्स को करने होते हैं। क्योंकि मोस्टली केसेस में कोर्ट मैरिज करने वाले कपल्स अपनी फैमिली के साथ नहीं आते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है और इस लॉकडाउन पीरियड में कपल्स के साथ उनके पेरेंट्स ने आकर भी कोर्ट मैरिज को प्रीफर किया है और कोर्ट मैरिज की है। लेकिन कोर्ट मैरिज करने के लिए जो सही वक्त है वो कितना है, और क्लाइंट कहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है जो उस वक्त के बारे में ठीक से नहीं समझ पाता। आइए खोलते हैं उन तहों को, उन सतहों को जिनमें लिखा है कि कोर्ट मैरिज के लिए कितना वक्त की दरकार है। एक्चुअल में कोर्ट मैरिज करने के लिए दो प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं। एक आफ्टर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, इसको भी लोग कोर्ट मैरिज कह देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट कोर्ट के सामने अपेयर होकर एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसमें कोर्ट की मोहर लगी हुई होती है जो आपकी मैरिज को वेरीफाई करता है। और दूसरा सिविल कोर्ट मैरिज, जिसमें कोर्ट मैरिज की जाती है एसडीएम के सामने अपेयर होकर अपनी कंसेंट देकर, लेकिन किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म किसी भी रिलीजन को फॉलो अप नहीं किया जाता है। दोनों मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अलग अलग प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कोर्ट मैरिज के सामान्य चलन की, जिसमें लोग ज़्यादातर अपने रिलीजन में शादी कर कर उस शादी को रजिस्टर कराते हैं। मान लीजिए हमने शादी कराई है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमें कितने वक्त की दरकार होगी और इसका रजिस्ट्रेशन होने में कितना वक्त लगेगा। जब हम हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी करने की बात करते हैं तो मोस्टली जो लोग कोर्ट मैरिज करना प्रीफर करते हैं उन केसेस में ये देखा गया है कि उन्होंने अपने घर पर ऐसे अरेंजमेंट नहीं किए हैं कि उनके यहाँ पर घर पर फेरे करे गए हों, यानी कि सप्तपदी की गई हो, जो हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग एक एसेंशियल पार्ट है। तो इस स्थिति में जब आप किसी लॉयर के पास शादी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचेंगे तो लॉयर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपकी शादी पहले आर्य समाज मंदिर से कराई जाएगी। वहाँ का सर्टिफिकेट अडॉप्ट करने के बाद में आपकी मैरिज और आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा, अपने फोटोज आपकी फ़ोटोज़ को अपलोड किया जाएगा और आपके विटनेस की डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा। और अपलोड करने के बाद जो भी डेट जनरेट होगी उस डेट पर आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मोस्टली केसेस में जो डेट जनरेट होती है वो 1 से 3 दिन की होती है। एक दिन की यूपी में जनरेट हो जाती है, लेकिन दिल्ली में जनरेट होने के लिए एक दिन का वक्त नहीं लगता, कम से कम 2 दिन का वक्त लगता है। यानी कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट संडे में अपलोड किए हैं तो आपको मंडे के लिए डेट मिल पाएगी। अगर आपने मंडे में डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो आपको वेंसडे की डेट मिल पाएगी। अगर आपने वेंसडे या थर्सडे में आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड की तो आपको फ्राइडे की डेट मिल पाएगी, क्योंकि दिल्ली में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 3 ही दिन अपॉइंट किए गए हैं, जो हैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। इन 3 दिनों में से किसी एक दिन पर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो पाएगी, क्योंकि इन 3 दिन पर ही मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में पब्लिक डीलिंग होती है। इसके अलावा दूसरा प्रोसीजर है स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने का। जब हम स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व कराना होता है। जब हम इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व कराएंगे तो उसके लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे उस प्रोसीजर की व्याख्या स्पेशल मैरिज एक्ट में की गई है, डेस्क्राइब है, और एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उस मैरिज को करा जाएगा। उस फॉर्मेट की भी व्याख्या आप स्पेशल मैरिज एक्ट के बॉटम में शेड्यूल्स लिखे हुए हैं, जब शेड्यूल्स पढ़ेंगे तो आप वहाँ से फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में आपको इंटेंट टू मैरिज मैरिज रजिस्ट्रार के ऊपर सर्व कराना है। जब आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऊपर इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व करा देंगे तो उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनती है कि वो आपको आपकी शादी के संबंध में आए हुए इस इंटेंट टू मैरिज नोटिस की एक पब्लिकेशन कराएं, और कम से कम 30 दिन से लेकर 90 दिन तक की आपको कोई अवधि दें, और वह अवधि पूरी होने के बाद आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो पाएगी। इसलिए अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर रहे हैं तो आपको जो समय लगेगा वो कम से कम 30 दिन से लेकर 35 दिन और ये 90 दिन तक हो सकता है। और जब आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग शादी करने के बाद उसको रजिस्टर करा रहे हैं तो समय 1 दिन से लेकर 3 दिन का लग सकता है।
आपको कोई और जानकारी लेनी है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9213429598 पर कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 9213429598। आपने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।